students, welcome back JT Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you HTML. I hope अभी तक जितना भी मैंने आपको HTML पढ़ाया है आपको सब समझ में आ चुका होगा. हमने HTML में काफ़ी कुछ लर्न किया, लिस्टिंग, टेबल्स, फॉर्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी नए नए टैग्स आपने फॉर्म में यूज़ किए हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस भी करी होगी. आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा, मत भूलिएगा. और वीडियो को पूरा 10 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हैं पूरे दिन में वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए. सो वीडियो को पूरा देख के लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर शेयर कर सकते हैं. सो इस लास्ट लेक्चर आपने फॉर्म में काफ़ी कुछ पढ़ा, अलग अलग टैग यूज़ करे तो आपको समझ में आ चुका होगा. मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म भी दिया था. आज मैं उसका कुछ आउटपुट आपको दूंगी करने के लिए. अगर आपको डाउट है तो आप उसमें से देखकर कॉपी करके लिख सकते हैं. सो आगे हम आज लर्न करते हैं. हेयर वी गो. SVG एक टैग है जो हम बाद में पढ़ेंगे. उससे पहले हम अदर टैग्स पढ़ते हैं जो हमारे फॉर्म में यूज़ होते हैं, like mark, disable, field set, no validate, section, read only, acronym, and type, nav, article, style in CSS में कुछ स्टाइल्स होता है वो थोड़ा सा इसमें झलक डालते हैं, एक हल्की सी. ऑप्शन ग्रुप, मल्टीपल, प्लेस होल्डर. आई होप इतना अभी तक आपको समझ में आया होगा. तो हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं. हाँ जी. पहले इसका आउटपुट देखते हैं. हमारा फॉर्म का आउटपुट कैसा है ज़रा देखते हैं. हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है. वाओ, इट्स टू नाइस. कुछ चेंजेस, कुछ छोटी चीज़ें मैंने फॉर्म में डाली है. चलो देखते हैं क्या क्या डाला इसके अंदर. सिंपली डॉक टाइप HTML आपको पता है सेम ही है. हेडिंग, टाइटल, बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट कलर यूज़ किया, मार्क्यूट टैग यूज़ किया उसको प्ले करने के लिए, ड्रैग करने के लिए. हाँ जी. तो फॉर्म एक्शन के अंदर मैंने एंड टाइप करके डाला है, ये आपको नज़र आ रहा है, जिसका मतलब क्या होता है जो भी स्पेसेस हैं फॉर्म के अंदर वो हम हटा देते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं. इसके अंदर ऐसे एक टैग होता है नो वैलिडेट. नो वैलिडेट मतलब क्या होता है, आपका फॉर्म जो होता है वो थोड़े समय के लिए, आपको पता होगा कि जो आपका फॉर्म होता है वो कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है. उसकी डेट अगर हट जाती है तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है. तो हम जब नॉन वैलिडेट लिख देते हैं तो सर्वर को पता चल जाता है कि हमारा फॉर्म जो अवेलेबल नहीं है, अब इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है. इतना आपको समझ में आ गया. अब एक और टैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, फील्ड सेट. फील्ड सेट टैग क्या होता है, छोटी छोटी फील्ड्स हम फॉर्म में बना देते हैं अलग अलग, जिससे कि पूरा फॉर्म एक जैसा ना लगे. तो उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में हम बंद कर देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर नेम को, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को एक छोटे से फील्ड सेट के अंदर क्लोज कर दिया. ये क्लोजिंग टैग है फील्ड सेट का. ये ओपनिंग टैग है. लेजेंड एक इसका एट्रीब्यूट है जिसके अंदर मैंने हेडिंग दे दी, लाइक पर्सनल इन्फो. अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइट थोड़ा सा कलर है, वाइट रंग का, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये आप देख रहे हैं पर्सनल इन्फो लिखा हुआ. ये पूरा एक बॉक्स में पैक हो गया मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. तो फील्ड सेट की हेल्प से हम लोग छोटी छोटी फील्ड्स बना सकते हैं. आप एज को, हॉबीज़ को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, ऑप्शन बॉक्स को ऐसे छोटे छोटे फील्ड सेट में डाल सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा. ओके फाइन. इसके अंदर फर्स्ट नेम के अंदर मैंने एक नया टैग डाला है, टाइप इज कॉल्ड प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या होता है, हम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं. माय फर्स्ट नेम, जैसे आप देखते हो ऑलरेडी लिखा होता है कहीं पर कि हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें बॉक्स के अंदर ही लिखा होता है माय फर्स्ट नेम. तो ये हमने प्लेस कुछ वहाँ पर लिख दिया. लास्ट नेम के अंदर आप देखिएगा मैंने लिखा है रिक्वायर्ड वैल्यू लास्ट नेम. वहाँ पर जाके आप देखेंगे तो क्या फ़र्क है देखिएगा. माय नेम तो यहाँ पर आ गया, ज्योति दुर्गा. इधर आगे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर आप करेंगे तो आप इसको हटा के कुछ भी लिख सकते हैं. दुर्गा, देख रहे हैं आप, दुर्गा लिखा हुआ आ रहा है, बट यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर दूंगी तो क्रॉस हो जाएगा. ये फ़र्क था रिक्वायर्ड वैल्यू का. इसी के अंदर एक और टैग आता है रीड ओनली. क्या आता है, रीड ओनली. उससे क्या होता है, रीड ओनली के अंदर होता है, आपको बताती हूँ, रीड ओनली के अंदर होता है कि आप उस टैग को सिर्फ लास्ट नेम को रीड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं. अगर आप देखेंगे तो क्या फ़र्क हुआ, या मैंने सेव किया, सेव ज़रूर करिएगा, रिफ़्रेश करें F5 से, तो आप देखिए फर्स्ट नेम मेरा क्या हो गया. यहाँ पर मैं कुछ भी, आप देखिएगा इधर लास्ट, ये मेरा लास्ट नेम है, इसमें मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही. देख रहे हैं आप, लास्ट नेम में कुछ भी टाइप नहीं कर पा रही, मतलब कि ये मेरा क्या था, रीड ओनली. इतना आपको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं हम लोग. यस.
इसके बाद मैंने आपको टैग यूज अभी अपने मार्क एक टैग यूज था, छोटा सा मार्क। मार्क क्या होता है, हाईलाइट कर देता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप देख रहे हैं आप ये नेम क्या हो गया, हाईलाइट। आपने डिजेबल पढ़ा था, डिजेबल के अंदर क्या होता है, हम लोग किसी भी वैल्यू को डिजेबल कर देते हैं, वो वैल्यू शो ही नहीं होती। तो आपने दो डिफरेंस देखे हैं, ये है सेलेक्टेड जो ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, और ये है डिजेबल। डिजेबल से है कि आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिएगा, हम रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, मैथ्स पे जाते हैं, मैथ्स तो हमेशा सेलेक्टेड रहेगा। देखिएगा फिजिक्स जो है वो क्या हो गया, डिजेबल, जिसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया होगा सेलेक्टेड और डिजेबल में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने क्या कहते हैं सिलेक्शन के अंदर, आपने सिलेक्शन आईडी के अंदर ड्रॉप डाउन का तो समझ में आपको आ गया था, सिंपल ड्रॉप कर सकते हैं। एक सिलेक्शन टैग के अंदर मैंने नया इस्तेमाल किया जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रुप। आप डिफरेंट ऑप्शन बनाकर, ग्रुप बनाकर ऑप्शन डाल सकते हैं। लेबल तो आपको पता है कैसे लेबल डालनी है। सिलेक्शन आईडी के अंदर हमने कार्स डाल दिया, नेम के अंदर कार्स डाल दिया, साइज 3 मतलब 3 ही ऑप्शन आ सकते हैं। अब मैंने यहाँ जो किया ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप क्या होता है, ऑप्ट ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। जैसे मैंने 2 ग्रुप बना दिए, यहाँ पर एक स्मार्ट कार का बना दिया और एक कार का बना दिया। बाकी ये सेम ही चलेगा, जैसे ऑप्शन वैल्यू ये मैंने सेम ऊपर से ही कॉपी पेस्ट मारा है, बस एक चीज़ ऐड कर ली है छोटी सी। क्या ऐड करिए, जिसके अंदर मेरे क्या बन गए, ऑप्शन ग्रुप बन गए। और यहाँ पर हम लोग उसको ग्रुप बना के कैसे सेव करके, अगर हम इसको प्ले करती हूँ तो आप देखिएगा, ये तो आपका क्या है, ड्रॉप डाउन, ये आपका ड्रॉप डाउन है। और ये देखो आपका क्या आ गया, ऑप्शन। ये स्मार्ट कार में 2 ग्रुप है, 2 कार्स हैं, और कार एक और अलग ग्रुप बन गया जिसके अंदर ये 2। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिफरेंट फील्ड सेट, प्लेस होल्डर, कैसे टैग हम फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट वी हैव टू डू प्रैक्टिस, फॉर्म की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो अभी तक आपने जितने भी फॉर्म में अदर टैग यूज़ हुए थे वो तो आपको समझ में आ चुका। और कुछ और भी टैग है जो हम यूज़ करते हैं, लाइक इसके अंदर हेडिंग टैग तो आप पढ़ चुके हैं कैसे। मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ एक टैग यूज किया, जैसे DIV भी पढ़ते हैं आप। DIV क्या होता है, डिफरेंस हम लोग को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेक्शंस को। ऐसे एक सेक्शन टैग होता है जिसके अंदर हम लोग अब अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आपने कोई, जैसे न्यूज़पेपर होता है, एक हेडिंग देते हो, उसके अंदर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसको आप बंद कर देते हैं, फिर एक और हेडिंग आती है, उसके अंदर फिर इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वो हेडिंग बंद हो जाती है। ऐसे ही डिफरेंट जब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन टैग के थ्रू। सेक्शन टैग लगाया, H1 से हेडिंग डाली, कुछ पैराग्राफ डाला, फिर सेक्शन टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। ओके फाइन, यहाँ पर हेडिंग को बंद कर दिया, सेक्शन टैग को भी आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। यहाँ से एक सेक्शन बन जाएगा, फिर आप अगला सेक्शन बना सकते हैं। ऐसे 2-3 सेक्शन आप अपने आप बन सकते हैं। ये सेक्शन 1 है, ये मैंने एक सेक्शन बनाया, यहाँ पर सेक्शन को क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक और सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने सेक्शन को क्लोज कर दिया। तो आप अलग अलग सेक्शन यहाँ पर मैंने बनाया, इसको बंद कर सकते हैं। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है, हम सेक्शन बनाते हैं जब अलग अलग। देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। ये हमारे पास पड़ा है, आउटपुट आएगा इसका। ये हमारे पास आ गया, देखिएगा नीचे, ये देखिए, ये HTML एक सेक्शन है जिसके अंदर उसके बारे में हेडिंग लिखी है, फिर लर्निंग एक सेक्शन है उसके अंदर हेडिंग लिखी है। ऐसे आप डिफरेंट सेक्शन बनाकर डिफरेंट कंटेंट डाल सकते हैं। ऐसी एक और टैग मैंने यूज़ किया जो आपको बताया था अभी मैंने, आर्टिकल टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल की, CSS में जैसे स्टाइल टैग यूज होता है वैसे मैंने आर्टिकल टैग में यूज़ किया। आप किसी और टैग में भी स्टाइल टैग सेम ऐसे ही रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल के अंदर मैंने स्टाइल डाला, स्टाइल में विथ में को चाहिए 300 पिक्सल, बॉर्डर चाहिए 2 पिक्सल, और बॉर्डर कौन से कलर का चाहिए, सॉलिड ग्रे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग को बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने एक इमेज डाल दी है, एक आर्टिकल की तरह इसको शो कर रही हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ। एक इमेज डाल दी, इमेज के बाद मैंने नीचे उस आर्टिकल के बारे में कुछ बातें बता दी। टाइम एक टैग है जिसमें आप टाइम एंड डेट डाल सकते हैं। एड्रेस के अंदर मैंने अपना नाम डाल दिया। तो आप एक आर्टिकल छोटा सा जैसे हम बनाते हैं तो हम आर्टिकल टैग की हेल्प से उस टैग को बना सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, ये मैंने एक हेडिंग डाल दी HTML की, ये पूरा स्टाइल टैग की हेल्प से मैंने एक बॉर्डर सा बना दिया आर्टिकल के ऊपर। ये मैंने एक इमेज डाल दी, ये मैंने उसके बारे में, आर्टिकल के बारे में या इमेज के बारे में कुछ बताना चाहा।
यहाँ मैंने डेट एंड टाइम डाल दिया, यहाँ पर मैंने अपना नेम डाल दिया। तो एक छोटा सा आर्टिकल के टैग के हेल्प से हम एक आर्टिकल भी बना सकते हैं। सेक्शन टैग की वजह से हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करके कोई भी न्यूज़पेपर की तरह हेडिंग्स या उसके बारे में कंटेंट या इमेज डाल सकते हैं। तो आपको ये टैग भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल